Dear students, welcome back in a new lecture of Maths क्लास 9। ये मैथ्स का क्लास 9 का लेक्चर है। ये सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई में पूछे जाएंगे इनसे सारे सवाल और इस बुक का नाम गणित मंजरी है। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर को समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। धीरे धीरे एग्जाम्पल को समझते हुए पूरे चैप्टर को समझेंगे। Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale। तो कई सारे बॉक्सेस थे, सेल पर लगे हुए थे। The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each। एक रेड बॉक्स थे, इनमें 4 पेन्स हैं। ठीक है, एक बात पता चला। एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स इच। एक ब्लू बॉक्स है, इनमें 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है। नाउ इफ राजू बाउट एक्स रेड बॉक्स, ये एक्स खरीदता है, एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, और इसे वाई परचेस करता है। हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट, वो कैसे पूरा पता करेगा द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स, पूरा पेन उसे कितने मिलेंगे और पेंसिल कितने मिलेंगे। ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, इस बंदे को 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री में भी मिल जाते हैं। तो पेन एक्स्ट्रा 3 मिलते हैं तो यहां पे +3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल पेन कितने मिल जाएंगे? 4 पेन एक पैकेट में, एक्स पैकेट में कितने हो जाएंगे? 4x, और 3 एक्स्ट्रा पेन मिल जाते हैं। टोटल पेंसिल कितने मिल जाएंगे इन्हें? एक पैकेट में 5 पेंसिल, तो y पैकेट में 5y हो जाएगा। हाउ मेनी पेंसिल्स एंड पेन्स, तो दोनों को मिला के अल टुगेदर, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 5y + 3। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। अब यहां पर कुछ बात समझते हैं, इनमें टर्म्स कौन कौन से हैं। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो आप कहेंगे एक 4x टर्म है, एक 5y टर्म है और एक 3 टर्म्स है। ये 3 तरह के टर्म्स। अगर मैं पूछूं कॉफिशिएंट्स क्या क्या है, तो ये जो x है, x का कॉफिशिएंट 4 है और y का कॉफिशिएंट 5 है, और 3 कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म्स कौन सा है? 3। ये जो लास्ट में लिखा है बिना एक्स वाई का, ये कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल्स कौन से हैं? अगर मैं यहाँ वेरिएबल की बात करूं, एक x वेरिएबल, एक y वेरिएबल। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। इतना पढ़ने के बाद आपको टर्म्स समझ में आना चाहिए, कोएफिशिएंट समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट समझ में आना चाहिए और वेरिएबल समझ में आना चाहिए। तो ये सिंपल सा पार्ट था, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर विड्थ W मीटर हैज 2 फेंस्ड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ L मीटर और विड्थ W मीटर, इसको सजाना है, डेकोरेट करना। अ वायर फेंस इज टू लेड अलोंग लेंथ। तो देखिए लेंथ ऐसा हो, ये लेंथ ऐसा एक फिगर बना लेते रेक्टेंगल के गार्डन का। यहाँ पे लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगा। तो आपको कह रहा है कॉस्ट उसको 100 रुपये पर मीटर लगता है। तो कॉस्ट फॉर फेंसिंग अलोंग लेंथ, लेंथ कितना? L + L 2L है,
और इससे कॉस्ट लगते हैं 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ₹200L। ऐसे ही आप निकालेंगे कॉस्ट फॉर फेंसिंग अलॉन्ग विड्थ। तो विड्थ भी देखें 2 बार है, 2W है, और विड्थ में इन्हें कॉस्ट लग जाता है बच्चे टोटल अलॉन्ग विड्थ इज ₹80 पर मीटर। तो ये हो जाए 82 या 160 रुपीज, 160W हो जाएगा। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। इस पूरे गार्डन में कुछ स्पेशल सीड्स के पौधे लगाने हैं आपको, ठीक है। तो मैं कुछ ड्राइंग बना देता हूं ताकि आपको ये पता चले गार्डन है, ठीक है। इस एरिया में कुछ सीड्स लगाने 50 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मीन्स एरिया, हम लिखते हैं कॉस्ट फॉर सीड, ठीक है, सीड्स। तो L इंटू W मल्टीप्लाइड बाय ₹50, ये हो जाएगा ₹50LW। तो टोटल कॉस्ट पता करते हैं। अलॉन्ग लेंथ लग रहा है 200L, अलॉन्ग विड्थ लग रहा है 160W, और अलॉन्ग एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया 50LW। इतना रुपीज इनको टोटल कॉस्ट लग रहा है। What will be the total cost incurred? टोटल कितने कॉस्ट लगेंगे ये हमने निकाल दिया। तो एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, एग्जाम्पल 3, और ये नीचे सॉल्यूशन। चलिए पॉज करके नोट कर लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आगे इसी पेज पर क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एरिया है। जैसा कि पिछले पार्ट में भी आपने देखा होगा, मैंने सारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट को टच किया था, इस वाले पार्ट में भी कर रहे हैं। Can you identify the terms, variables and coefficient of this algebraic expression? तो हमें algebraic expression क्या मिला, देखिए हमें algebraic expression मिला, यहां पर देखेंगे 200L प्लस 160W प्लस 50LW। तो यहां पे टर्म्स कौन कौन से हैं देखिए, 200L है, 160W है, 50LW, ठीक है। टर्म्स तीनों मिल गए आपको। वेरिएबल्स कौन से हैं, एक L है और एक W है। अलजेब्रिक बताई दिए। कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट एक में 200 है, एक में 160, एक में 50। ये नंबर जो होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के साथ। अब कहना हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 1। तो जैसा कि एग्जाम्पल 1 हमने अभी बनाया था, एग्जाम्पल 1 में हमने अभी बनाया था 4x प्लस 5y प्लस 3। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म है। हियर इज कांस्टेंट टर्म, but in example 2 expression there is no constant term। इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म तो है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं। एक और बता सकते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर लिख देते हैं, जो एरिया होता है ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जो पेरीमीटर होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और जो वॉल्यूम होता है बच्चे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अभी हम इन सब को भी देखेंगे ये क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस नोट करके इसे लिख लेंगे ऐसे। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके नोट कर लें। चलिए पूरे पेज का ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक वायर है
of length 20 centimeter is bent in the different ways to form a rectangles. तो 20 सेंटीमीटर के वायर से रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया, वन लेंथ 5.5 सेंटीमीटर विद 4.5 सेंटीमीटर। Think a few more ways for the following such rectangles. Can you write an expression for the area of such rectangles? तो आपसे कह रहे इस रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस विड्थ। आपको पेरीमीटर 20 दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 2 10 जा 20, यानी कि एल प्लस डब्ल्यू जो होना चाहिए वो 20 होना चाहिए। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एल का, एक W का और एक एरिया। एरिया क्या होता है? L इंटू डब्ल्यू। अगर मैंने L 5.6 लिया तो W होना चाहिए कितना? 4.4। एरिया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर मैंने ये 6 लिया हुआ है तो ये आ जाएगा 4। अगर मैंने ये 7 लिया हो लेंथ तो ये आ जाएगा 3। अगर मैंने लेंथ 8 लिया हो तो ये आ जाएगा 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे लेंथ और विड्थ लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एरिया 2-3 का बता देता हूँ। 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24। देखें अलग अलग सबका एरिया आ रहा है। ठीक है, अगर आपने 9 ले लिया तो ये 1 लेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एल डब्ल्यू और एरिया का रिलेशन आ जाएगा। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फिर से पेज नंबर 17 पे ही, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखिए एक्सप्रेशन क्या था हमारा, L प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 10। L प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 10। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो L है, एक W है, एक 10 है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक L है, एक W है। तो ये सब आपको पहचान सकते हैं। कोएफिशिएंट क्या क्या है? L का कोएफिशिएंट 1 है, W का भी कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 ही है। ये हो गया। कैन यू पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जांपल 1 एंड 3। 1 में क्या था बच्चे? 4x प्लस 3y 5y प्लस 3, ये था हमारा 1 में। इस वाले पार्ट में हमारे क्या है बताओ? L प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10, ऐसा दिया हुआ है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। दोनों के दोनों लीनियर हैं और 2 वेरिएबल के। पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों चलेगा। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस में? हाँ, कैन यू पुट सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटीज हमारा मिल गया ये। अब डिफरेंस इसमें क्या है? दोनों के वेरिएबल का डिफरेंस है। बोथ हैव डिफरेंट वेरिएबल। या फिर इसके अलावा भी आपको जो भी डिफरेंस दिखाई देता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट सवाल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इस सवालों का। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चूंकि अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही कर रहे थे तो कुछ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट का मतलब 1 वेरिएबल वाले, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। जैसे 2x 3x प्लस 5 7x प्लस 9 4x माइनस 3 etc। इन सब में यूनिवेरिएट, सभी एक ही वेरिएबल के हैं। और क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लिखा 5 7 11 1/11/13 रूट 37 etc। इन सब में वेरिएबल का पावर 0 छुपा हुआ। जैसे 5 को हम कहेंगे
5x की पावर 0, 7 को कहेंगे 7x की पावर 0, 11 को कहेंगे 11x की पावर 0, ऐसा। ये x की पावर 0 इन सब में छुपा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री बच्चा 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2x प्लस 3y, ये लीनियर है, प्लस 7 भी लिख लेते हैं। 5x प्लस 8, ये भी लीनियर है। 4x प्लस 9, ये भी लीनियर है। 11x प्लस 33y, ये भी लीनियर है। इन सब तरह से इन सब के पावर 1 है बच्चे। ये 1 वेरिएबल के, ये 1 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल का लीनियर, ये 2 वेरिएबल का लीनियर। इस वाले पार्ट में 2 वेरिएबल, इस वाले पार्ट में 2 वेरिएबल, लेकिन इन दोनों में 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री बच्चा 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 8, 7x स्क्वायर माइनस 9 वगैरह वगैरह, इन सब तरह में जो भी होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री बच्चा 3 होता है। 3 बोले जैसे एक्स क्यूब, 3x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, ऐसे। तो ये सब जो है पावर 3 वाले हैं, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल 0, इसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। याद रखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, एग्जांपल्स थे जो मैंने कर दिए। अब यहाँ से बहुत आसान आसान, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो गया। एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉल। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री बच्चा 2 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट है x की पावर 0 छुपा हुआ है, यानी इसका डिग्री 0 हो जाएगा। इसमें z की पावर 1, तो डिग्री इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ पॉलिनोमियल, राइट पॉलिनोमियल्स, कई सारे पॉलिनोमियल लिखे ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो डिग्री 1 के लिए हम बहुत सारा लिख चुके हैं ऑलरेडी। हम लिख सकते हैं 2x, 3x प्लस 5, 5x प्लस 7, 9x प्लस 11 etc। ऐसे डिग्री 2 के लिए अगर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 लिख लेते हैं, वगैरह वगैरह etc। और भी लिख सकते हैं। और अगर डिग्री 3 के लिए लिखना है तो एक्स क्यूब लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 4x लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 लिख लेंगे etc। इन सब तरह से आप कई सारी डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा सवाल है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट का मतलब साथी को, कौन साथी को लिखना है, एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। देखेंगे एक्स क्यूब यहाँ पे है लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर लिखा हुआ। एक्स क्यूब के साथ कौन है? देखो -3। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 6। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। ये दोनों आंसर हो गया। चलिए इस पूरे पेज को पॉज करके नोट करेंगे पहले। ठीक है, नाउ सम मोर। चलिए इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z। अब इसमें कहीं z है ही नहीं, तो जब कभी कुछ नहीं हो लिखा हुआ तो हम उसके लिए 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें z नहीं इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 होगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? लास्ट टर्म को बच्चा कांस्टेंट टर्म कहते हैं, हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -10। ये हो गया हमारा आंसर, साइन के साथ लिखना है। अब यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल का छोटा सा डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन होता है।
ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। अगर साइड एक्स है तो पेरीमीटर का बच्चा फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो आप इसे लिख देंगे 4x, तो पेरीमीटर को लिख लेते px, px इक्वल टू 4x। ठीक है, px का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ x, ऐसा कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कह देंगे, जिसका फॉर्मूला हो गया 4x। अब इसके मदद से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे, देखिए ये एकदम सिंपल सा एक सवाल है, पेज नंबर 19 पर दिया, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आज यहीं तक रखेंगे, उसके बाद कल देखते हैं। क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड्स, ये सब आपको साइड दे रखे हैं, तो पेरीमीटर हमने बताया px इक्वल टू कितना बच्चे 4x है, तो हमें निकालना p1 यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना p1.5 यानी कि 4 इंटू 1.5, ये हो गया 6.0 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे 6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ऐसे निकालना आपको p2, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना p2.5, 4 इंटू 2.5 बोले तो 10.0 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऐसे p3 निकालना है, 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये सारे पेरीमीटर हमने निकाल दिए। What will happen to the perimeter if the sides increase by 0.5? If side increase by 0.5 centimeter, perimeter will increase by 4 इंटू 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर। अगर पेरीमीटर को आप 0.5 बढ़ाएंगे, साइड को 0.5 बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसे नोट कर लें जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, यहां तक हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहां तक देख लिया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।